कृष्णा। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम फाल्गुन मास के अंतिम रविवार की कथा सुनेंगे। सूरजमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने को दाना ना रहा और ना ही पहनने को कपड़ा। तब दोनों सास और बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और बेबी दरबार में आई हुई हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी उनकी हालत ऐसी क्यों हुई। तब पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी आती हैं और माँ कहती है, बेटा, मेरा धन तो खत्म हो गया। हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहता है, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप दोनों को देता हूँ। प्रजा तो इतनी सुखी है, आप लोगों की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख उनको 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो, आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेलकर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे लेकर आती हैं और कहती हैं, आओ बहन गिट्टे खेलेंगे। तब वह पड़ोसन कहती हैं, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। तब दूसरी के पास जाती है, वह भी कहती है कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी कहती है, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी कहती है, मुझे पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती है, मुझे तो खाना खाना है, सफाई करनी है। इस प्रकार दिन ढल जाता है और उसके साथ कोई गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती है। तब उसकी सास पूछती है कि बहू खेलाई गिट्टे। तब वह कहती है, नहीं माताजी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी को समय नहीं था। तब सास बहू विचार करती हैं कि क्यों ना हम भी सबकी तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में मिलने जाती है। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई है। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख कहता है कि भेज दो। माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है, बेटा, हम तो बहुत सुखी हैं। तुम जो धन देते हो हम उससे भी बहुत सुखी हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, हम अगर आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ करो, वेदान धर्म करो, इससे घर में शांति होती है। इसलिए जो कोई यह रविवार की कथा पढ़ता है, वे दूसरों को सुनाता है, सूर्यदेव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए सूर्यदेव भगवान की